हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलेक्शन ऑफ ट्रिक्स। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में ई कॉमर्स और ई कॉमर्स के टाइप्स के बारे में देखा था। तो ये जो इस वीडियो में हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ेंगे ई कॉमर्स के। तो जैसा कि आप देख रहे हो, सबसे पहले मैंने एडवांटेज लिख दिए हैं, लेकिन मैंने इनके सिर्फ पॉइंट लिखे हैं। अंदर का मैं आपको खुद से समझाऊंगी। अगर आपको कुछ लगे तो आप अपनी नोटबुक में वीडियो की स्पीड कम करके लिख भी सकते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट एडवांटेज है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का एक मीन अलग होता है और एक मीन होता है आसानी। इसका मीन जा रहा है आसानी। ठीक है, इसका मीन जा रहा है आसानी। अब मैं इसको पहले इंग्लिश में आपको बता दे रही हूँ। विद ई कॉमर्स यू कैन शॉप फ्रॉम द कंफर्ट योर ओन होम, अवॉइडिंग द हैसल ऑफ गोइंग टू फिजिकल स्टोर। मतलब ई कॉमर्स से आप घर बैठे ही शॉप कर सकते हैं। ये सबको पता है। जो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, हम उन पे क्या अपना घर बैठ के ही आराम से जब चाहे तब शॉपिंग कर सकते हैं। आपको फिज़िकली कहीं पे किसी भी स्टोर पे या लोकल मार्केट में घूमने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट एडवांटेज हो गई। अब हमारी सेकेंड एडवांटेज है वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। अब इसका मैं आपको लिखवा दे रही हूँ कि ई कॉमर्स अलाउ यू टू एक्सेस द वेस्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, गिविंग यू मोर ऑप्शंस चूज़ फ्रॉम। तो ई कॉमर्स क्या कर रहा है, आपको दुनिया भर के अलग अलग प्रोडक्ट पर पहुंचाता है। क्योंकि एक ही प्रोडक्ट, मतलब ये मानो अगर आप एक प्रोडक्ट भी उसमें सर्च करोगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट उसी के निकलेंगे, अलग अलग डिज़ाइन में निकलेंगे, मतलब वही प्रोडक्ट। तो क्या हर एक स्टेट के लोग अपने अपने प्रोडक्ट उसमें डालते हैं ऑनलाइन शॉप पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो क्या हम हर तरीके के प्रोडक्ट, दुनिया भर के प्रोडक्ट हमारे पास देखने को मिलते हैं और हमें क्या बहुत सारे ऑप्शंस भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड। थर्ड हो गया हमारे पास 24/7 शॉपिंग। मतलब क्या 24 आवर खुले रहते हैं ये। हमारा क्या होता है, मैं पहले इसे आपको लिखवा दे रही हूँ। अनलाइक ट्रेडिशनल स्टोर्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आर ओपन 24/7, सो यू कैन शॉप एट एनी टाइम दैट इज़ कन्वीनियंट फॉर यू। मतलब क्या होता है कि आप जैसे लोकल मार्केट है और हमारी नॉर्मल मार्केट होती है, उसमें क्या एक टाइमिंग फ़िक्स होती है कि हमें मॉर्निंग 12 बजे शॉप खोलनी है, 9 बजे बंद करनी है। तो आप उसी टाइम पे अपनी जो भी आपको ख़रीदारी करनी हो आप तब कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आपको कभी भी कुछ भी चीज़ परचेज़ करनी हो, आप आधी रात को भी इससे परचेज़ कर सकते हो। ये 24 आवर ओपन रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आ जाएगा इजी कंपैरिजन। तो इसका ऑनलाइन शॉपिंग मेक्स इट इजी टू कंपेयर प्राइस, फीचर्स एंड रिव्यू ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, हेल्पिंग यू मेक इन्फॉर्म्ड परचेजिंग डिसीजन। इसका मीन क्या हो रहा है कि जो हमारा ऑनलाइन शॉपिंग है उसमें प्राइस को, फीचर्स को और रिव्यू को कंपेयर करना क्या आसान होता है। जिससे आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो। इसमें क्या फ़ीचर्स आपको रिव्यू भी दिखाते, ये सब करना आसान हो जाता है, जिससे कि आप आसानी से अपना डिसीजन ले सकते हो। फिफ्थ है हमारा असेसिबल इन्फॉर्मेशन। तो इसका है हमारा ई कॉमर्स प्रोवाइड डिटेल्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशंस एंड कस्टमर रिव्यू, गिविंग यू द इंफॉर्मेशन यू नीड टू मेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। मतलब क्या होता है कि जो ई कॉमर्स होता है हमारा, वो हमें प्रोवाइड कराता है प्रोडक्ट की डिटेल, डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन और कस्टमर के रिव्यू, जिससे कि आप आराम से एक वेल डिसीजन ले सके कि हमें ये प्रोडक्ट, कहते हैं ना, हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना हो तो हम उसके पहले रिव्यू देखते हैं, कितने लोगों ने ख़रीदा है, क्या बोला है, फ़ोटो है क्या नहीं है। तो वो क्या हो गया, रिव्यू, आपका डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। कोई आप कोई कभी कपड़े ख़रीद रहे हो तो वो फैब्रिक बताएगा, क्या है ये फैब्रिक में एम्ब्रॉयडर है कि वैसा है, मतलब हर तरीके से उसमें डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में सब कुछ लिखा रहता है। तो यही होता है डिस्क्रिप्शन। ये मतलब ये सब कुछ पता रहता है, जिससे कि आप आराम से अपने हिसाब से एक वेल डिसीजन ले सकें कि हमें ये प्रोडक्ट ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना है। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ। अब इसके बाद आ जाएगा हमारा सिक्स्थ, फास्ट डिलीवरी। मैनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स often fast and reliable delivery services, allowing you to receive your purchase right at your doorstep। मतलब क्या, जैसे बहुत सारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, फास्ट डिलीवरी सर्विस ऑफर करता है, जिससे आप अपने परचेस घर पर रिसीव कर सकें, वो भी आसानी से और जल्दी।
वैसे तो ये हर किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं होता है फास्ट डिलीवरी का। अगर आपकी शिपमेंट हो गई उसके बाद डिलीवरी फास्ट नहीं हो सकती। हाँ, अगर आप चाहे तो उसे लेट करा सकते हैं, बट उसे जल्दी नहीं करा सकते। और शिपिंग से पहले आप उसे आराम से जल्दी करा सकते हैं किसी किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं होता है। तो ये है, हम ई कॉमर्स से अगर चाहे तो हम अपनी डिलीवरी जल्दी करा सकते हैं। इसके बाद सेवन्थ आ जाएगा हमारे पास इम्प्रूव्ड कस्टमर सपोर्ट। E-commerce platform often provide various channels for customer support such as live chat, email or phone, ensuring that customers can easily reach out for the assistance। मतलब क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, हमें बहुत सारे वेरियस चैनल्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि लाइव चैट हो गया, आपका ईमेल हो गया, आपका फ़ोन हो गया, जिससे कि आप असिस्टेंट पे आराम से इजीली रीच हो सकें एक कस्टमर। ठीक है, आपको ये समझ आ गया 7 पॉइंट। अब हमारा 8 पॉइंट है ईजी टू स्टार्ट एंड मैनेज द बिजनेस। ई कॉमर्स इज द ईज ऑफ गेटिंग स्टार्टेड। You can create an online store with minimal and afford cost and reach a global audience. It is a convenient way to start your business journey। मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ जिससे कि आप इसे लिखना चाहो तो आप लिख भी सको। ओके, तो यही है कि इसमें क्या होता है हमारा, हम आराम से एक अपना खुद का एक बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ों की लदानों की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ उसमें अपने प्रोडक्ट की फ़ोटो डाल के उसे स्टार्ट कर सकते हैं और उस बिज़नेस को मैनेज भी कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आपको कहीं जाने की नीड नहीं है। तो अब हमारा 9th पॉइंट है नो नीड टू फिज़िकल कंपनी सेटअप्स। जैसे कि आपको इसके तो पॉइंट्स ही पता चल रहा है, तो मैं इसका बता देती हूँ। यू कैन रन योर बिजनेस एंटायरली ऑन ऑनलाइन, सेविंग ऑन कॉस्ट एसोसिएटेड विद द रेंटिंग और बाइंग फिजिकल स्पेस। इट इज़ ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस इन मैनेजिंग योर बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, ये सिंपल है, ये आपको ऐसे ही समझ में आ गया होगा। अब लास्ट है हमारा कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, सॉरी competitive prices। E-commerce often offers competitive prices due to the direct to consumer model, allowing you to find great deals and save money। मतलब जो ई कॉमर्स में जो कॉम्पिटिटिव प्राइस होते हैं वो मिलते हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल की वजह से, जिससे आप अच्छे डील्स पे, मतलब जिससे कि आप अच्छे डील्स भी पा सकते हैं और प्राइस भी बचा सकते हैं, पैसा भी बचा सकते हैं, डील्स भी पा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे एडवांटेज ख़त्म हो जाते हैं। अब हमारा शुरू हो जाता है डिसएडवांटेज। सो फर्स्ट, लैक ऑफ फिजिकल इंस्पेक्शन। इन ई कॉमर्स यू कान फिजिकली सी एंड टच प्रोडक्ट बिफोर बाइंग दैम। मतलब ई कॉमर्स में आप क्या चीज़ों को ख़रीदने से पहले आप टच करके, छू के, देख के, फिजिकली खुद से देख के, आप नहीं वो फ़ोटो में देख के या फ़ोटो से पता करके कौन सा फैब्रिक है, क्या चीज़ है, ये चीज़ है, तो वो होता है ई कॉमर्स। तो इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है देखने में। आप सामने से देखोगे, उसे टच कर सकते हो तो ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन होता है। और हमारा सेकंड है पोटेंशियल इश्यू विद प्रोडक्ट क्वालिटी। समटाइम द एक्चुअल प्रोडक्ट में नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन और इमेज ऑनलाइन। क्या होता है कि कभी कभी जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे जो हम रिसीव कर लेते हैं, वो प्रोडक्ट क्या होता है उसके डिस्क्रिप्शन और इमेज से मैच नहीं करता। जो आपको रिव्यू दे गए हैं और जो आपको प्रोडक्ट दिखाया भी गया है उसके डिस्क्रिप्शन में जो जो चीज़ लिखी हुई है वो मैच नहीं करता। जैसे कि हमने प्रोडक्ट ख़रीदा कॉटन का, हमने कोई कॉटन का फैब्रिक का कुछ भी शर्ट ख़रीदी और वो आ गई शिफॉन की, या ठीक है, तो ये क्या मैच नहीं करता है, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और आप ऑफलाइन स्टोर्स पे जा के देखोगे तो आपको पता चलता है ये कपड़ा ऐसा है, ये चीज़ ऐसी है, सेम वही चीज़ होती है। हमारा थर्ड आ जाएगा डिलीवरी चैलेंजेस। देयर कैन बी डिले, डैमेज्ड आइटम और इनकरेक्ट डिलीवरीज ड्यूरिंग द शिपिंग प्रोसेस। उसमें क्या होता है कि अब हम प्रोडक्ट लगा देते हैं, किसी किसी में तो आपकी डिलीवरी जल्दी वो करा भी देते हैं, किसी किसी में क्या है कि आपको डिले हो गई है, आपका प्रोडक्ट ख़राब हो गया है डिलीवरी पे, आपको इनकरेक्ट मतलब प्रोडक्ट कुछ और मंगाया कुछ और हो जाता है। ये बहुत बार होता है ऐसा, आता मंगाते कुछ और है आता कुछ और है। ये सारी चीज़ की प्रॉब्लम ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रहती है, तो थोड़ा सा रिस्क रहता है ऑनलाइन। फोर्थ है लिमिटेड पर्सनल इंट्रैक्शंस। उसमें क्या बहुत लिमिटेड इंट्रैक्शंस होता है। ई कॉमर्स लैक्स द पर्सनल टच असिस्टेंट दैट द फिजिकल स्टोर्स ऑफर। मतलब उसमें क्या होता है एक ओके, तो आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, सेम चीज़ सेम प्रोसेस एक ही में आता है, बस ये है।
उसके बाद हमारा 5th आ जाएगा सिक्योरिटी कंसर्न। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में पोज रिस्क सच एज डेटा फ्रॉड एक्टिविटीज़। ऑनलाइन जब हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है हम प्रोडक्ट परचेज़ कर लेते हैं, हम उसका जो पेमेंट होता है वो ऑनलाइन यूपीआई से अपना पेमेंट कर देते हैं, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, जिससे भी, है ना, हम कर देते हैं। उसके बाद वो डिलीवरी लेट हो रही है या उसके अंदर प्रोडक्ट वो गलत भेज दे रहे हैं, या वो प्रोडक्ट भेज, कई बार ऐसा होता है कि हम मंगाते हैं और प्रोडक्ट मतलब हमारा प्राइस भी चले जाते हैं, कट हो जाता है हमारे अकाउंट से, पेमेंट फुल हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारा प्रोडक्ट नहीं आता। कभी आता है तो मैचिंग का नहीं आता। ऐसा मोस्टली, मैं वैसे नहीं बोलूँगी, बट मोस्टली ऐसा हमारे इंस्टाग्राम पेजेस पे बहुत होता है। मैंने भी बहुत बार मंगाया है, बहुत बार गलत सामान आया है या फिर आया ही नहीं है ऑनलाइन। वो होता है कि इसमें थोड़ा सा रिस्क आपको रहता है, फ्रॉड एक्टिविटीज़ भी आपके साथ कर ली जाती है। 6 है लैक ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस। सेम टू सेम चीज़ है। सिंस यू कांट फिजिकली टच और सी द प्रोडक्ट बिफोर परचेजिंग, इट मे बी चैलेंजिंग टू इवेल्यूएट देयर क्वालिटी। ठीक है, तो क्या होता है, हम उसे टच नहीं कर सकते, तो हमें थोड़ा सा ये हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, कैसा लगेगा, क्या है क्या नहीं है, ये सब सोचना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद है 7 डिफ़िकल्टी इन रिटर्निंग एंड द एक्सचेंजिंग। द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग एंड एक्सचेंजिंग आइटम्स कैन सम टाइम बी टाइम कंज्यूमिंग। क्या होता है कि मतलब कभी कभी हमें कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न करना होता है, तो वो प्रोडक्ट हम रिटर्न करने के लिए लगाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, वो पहले शिप करेगा फिर जाएगा, बहुत टाइम उसमें ही चला जाता है, तो थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। और हर किसी पे जल्दी रिटर्न नहीं होता, किसी मतलब ऐप पे तो आप जल्दी करवा लो, और किसी पे तो वो रिटर्न करते ही नहीं हैं। ये था जाएगा हमारे पास लिमिटेड कस्टमर सर्विसेज। मतलब इसमें क्या होता है, देयर इज़ नो फिजिकल स्टोर, इट कैन बी चैलेंजिंग टू गेट इमीडिएट असिस्टेंस। मतलब उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी हमें दिक्कत होती है। सेम चीज़ सब में सेम आ गई है। हाँ। 9th लैक ऑफ इमीडिएटली ग्रेटिफिकेशंस। अनलाइक ट्रेडिशनल शॉपिंग वेयर यू कैन गेट योर हैंड ऑन द प्रोडक्ट राइट अवे, ई कॉमर्स ऑफन इन्वॉल्व वेटिंग टू शिपिंग एंड डिलीवरी। क्या होता है, हम लोकल स्टोर्स पे कोई भी सामान परचेज़ करते हैं तो हम उसको देखते हैं और फिर हम उसे घर ले आते हैं, वहाँ उसका पेमेंट कर देते हैं और उसे हम घर ले आते हैं। और हमारा उसमें जब हम ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो उसके शिपमेंट में, उसकी डिलीवरी में हमें टाइम लगता है, तो हमें उसका इंतज़ार करना पड़ता है, हमें इमीडिएटली कोई भी प्रोडक्ट रिसीव नहीं होता है। और साथ में अगर जैसे आपको कभी जल्दी चाहिए, तो वो कोई ऐप में ही जल्दी करते हैं, हर किसी, मोस्टली तो किसी में वो जल्दी नहीं करते। आपका लेट हो जाएगा, डिले कर देंगे 4 दिन पीछे, आप मंगा लीजिए कोई नहीं, लेकिन आप जल्दी नहीं कर सकते। अगर आपको 3 दिन में जैसे कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए आपका ऑफलाइन मार्केट ही अच्छा होता है, ऑनलाइन आप चीज़ परचेज़ नहीं कर सकते। फिर हमारा 10th आ जाएगा डिफ़िकल्टी इन असेसिंग साइज एंड फिट। क्या इट कैन बी चैलेंजिंग टू अप्रोच द साइज एंड फिट द क्लॉथिंग व्हेन शॉपिंग ऑनलाइन। थोड़ा सा ये चैलेंजिंग हो जाता है, कपड़ों में तो होता ही है, साथ में शूज़ वगैरह में मोस्टली आप लोगों को भी पता है हो जाता है। अब हम लोकल स्टोर्स पे जाते हैं तो हम पहन के अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग उसे चूज़ कर लेते हैं। अब वहाँ पे हम पहन के तो देखते नहीं, हम दिमाग में सोच के कि हमारा 6 नंबर है तो हम 6, कभी कभी 6 छोटा भी हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है, ऐसे कपड़ों में भी हो जाता है। अब हम एम मंगा रहे हैं, कोई कपड़े में तो एम बहुत बड़ा हो जाता है और कोई में मीडियम हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा ये चैलेंजिंग रहता है। बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है।